जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन होंगे उन सभी को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो के अंदर। ये टॉप 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एमसीक्यू वाले पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। या एक और बात, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं वह भी यहाँ कंप्लीट करा दिए जाएंगे। जैसे कि 2016-17 में यह क्वेश्चन आया है, 2018 में यह भी क्वेश्चन आया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। सभी क्वेश्चंस आपके बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर सुकरात, ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट उसका आंसर बोलेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। किसने कहा कि ज्ञान ही शक्ति है? तो यह कहा था सुकरात ने। आगे देखते हैं। करिक्यूलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो यह हुई है आपके क्यूरेर के शब्द से। नेक्स्ट है, जीन पियाजे का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से है? तो इसका संबंध है संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विद्या। नेक्स्ट है, ज्ञान एक साध्य भी है और साधन भी है। नेक्स्ट है, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है। इसका राइट आंसर सुकरात के अनुसार, जी हाँ, सुकरात ने यह बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, यह किसने कहा है? तो यह आपके जैमिनी मीमांसा दर्शन ने कहा है। नेक्स्ट है, प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रूसो। नेक्स्ट है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? तो इसका राइट आंसर ज्ञान मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या है? तो ज्ञान प्राप्ति का साधन संवेग, भाषा, ज्ञान अनुभूति, ये सभी होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? तो ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया समझना, सोचना, विश्लेषण एवं संश्लेषण, ये सभी प्रक्रिया हैं ज्ञान को प्राप्त करने की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको बांटा गया है 3 भागों में। नेक्स्ट है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, तो यह कथन आपका कहा गया है फिक्टे के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन में सम्मिलित नहीं है? तो शब्द ज्ञान सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? तो यह केवलव्य ज्ञान, केवल जो ज्ञान है यह अंतर्गत में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर राष्ट्र की शिक्षा नीति, परीक्षा प्रणाली, शासन की नीतियां, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, यह किसने कहा है? तो यह कहा है पी रेन ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बता दें, ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है, जी हाँ, यह बिल्कुल गलत बात है। लेकिन ज्ञान संस्कृति का संरक्षण करता है, सही है। ज्ञान संस्कृति का हस्तांतरण करता है, ज्ञान संस्कृति का विकास भी करता है, ये तीनों सही हैं। और ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है, लेकिन आंसर इसका यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान की विशेषता क्या है? तो ज्ञान की विशेषता होती है ज्ञान शक्ति है, ज्ञान सभ्यता भी है, ज्ञान असीमित भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा है कि शिक्षा सबके लिए है? तो इसका राइट आंसर आर्टिकल नंबर 45 में। नेक्स्ट है, आप्तवचन का संबंध किससे है? तो आप्तवचन का संबंध यह ज्ञान शक्ति को विशेषज्ञों में विश्वास करके प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाग्रता ही की शक्ति के ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है? एकाग्रता ही शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है, यह किसने कहा? तो यह स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। नेक्स्ट है, अंतःप्रज्ञा प्रणाली के समर्थक विचारक कौन है? तो यह है हेनरी बर्गस। नेक्स्ट है, अनुभववादी शिक्षा का जनक कौन है? तो जॉन लॉक। नेक्स्ट है, आत्मानुभूति का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आत्मज्ञान। प्लेटो ने विकास किया, तो यह संवाद विधि का। नेक्स्ट है, कौन सा यूनानी दार्शनिक आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी था? तो यह कौन था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अरस्तु। नेक्स्ट है, अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे? तो शंकराचार्य जी। नेक्स्ट है, प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका कौन मानता है? तो रूसो मानता है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक ज्ञान किसके विचारों पर आधारित है? तो यह आधारित है जॉन ड्यूबी के आधार पर। नेक्स्ट है, अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है, यह कथन
आपके लॉक ने कहा है। नेक्स्ट है ईमाइल पुस्तक किसकी है, तो ईमाइल पुस्तक रूसो की है। रिपब्लिक का रचयिता कौन है, तो रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है, तो यह प्लेटो ने लिखी है। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक ने ज्ञान प्राप्ति की प्रश्नोत्तर विधि का विकास किया, तो इस विधि का विकास किया था सुकरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान होता है तो किस तरह का, यह अनौपचारिक ज्ञान होता है। नेक्स्ट है कौन सी विशेषता ज्ञान की विशेषता नहीं है, तो ज्ञान की सीमा है, यह बिल्कुल गलत है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्ञान को वैध बनाती है, तो ज्ञान को वैलिड कौन बनाती है, तो यह औपचारिक शिक्षा ही बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है संस्कृति निर्भर है, तो संस्कृति निर्भर किस पर है, तो यह ज्ञान पर ही निर्भर है। नेक्स्ट है स्वाभाविक ज्ञान को प्रागनुभाविक ज्ञान किस शिक्षा शास्त्री ने माना है, तो ऑप्शन नंबर बी मैकडूगल ने। नेक्स्ट है प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति की किस विधि के विकास पर बल दिया है, तो यह दिया है प्रश्नोत्तर विधि पर। नेक्स्ट है ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञात और उपस्थित होने का योग है, तो यह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा लॉक के अनुसार। नेक्स्ट है वर्तमान समय में 10+2+3 फॉर्मूले पर आधारित शिक्षा दी जाती है, तो यह दी जाती है औपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट है किसके अनुसार मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि ये बालकों के लिए अभिशाप हैं, तो यह कहा था आपके रूसो ने। नेक्स्ट है परमाणुवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो परमाणुवाद की उत्पत्ति जो हुई थी वह अमेरिका में हुई। यथार्थवादी विचारधारा का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो यह हुआ था आपके 17वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह कथन कहा है आपके कार्ल श्वेबी ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 के अब तक कितने प्रारूप जारी हुए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 5। नेक्स्ट है रूसो ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं, जो हैं तो वह हैं आपके प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं। नेक्स्ट है ज्ञान एक साधन के रूप में तब परिलक्षित होता है जब क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ज्ञान प्राप्त करके किसी प्रत्यय की समझ विकसित करती हो, ज्ञान का उसके व्यावहारिक जीवन में प्रयोग किया जा सके, ज्ञान को विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है ज्ञान का साधन क्या होता है, तो ज्ञान का साधन अनुभव, संवेग, भाषा ये सभी होते हैं। नेक्स्ट है ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, तो ज्ञान की प्रकृति जो होती है वह ज्ञान एक साध्य के रूप में है, ज्ञान एक साधन के रूप में भी है, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है कौन सा ज्ञान का रूप नहीं है, तो ज्ञान का रूप इनमें से इंद्रियां नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का स्रोत है, तो इनमें से इंद्रिय अनुभव, तर्क बुद्धि, अंतः प्रज्ञा ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में बोध यानी कि कॉम्प्रिहेंशन विकसित करने के लिए सहारा लेना पड़ता है, तो इसका सहारा वेद ज्ञान का। नेक्स्ट है ज्ञान एक साध्य के रूप में तब प्रकट होता है जब ज्ञान एक उद्देश्य के रूप में प्रकट किया गया हो, ज्ञान का परीक्षण किया गया हो, ज्ञान को एक सिद्धांत के रूप में लिया गया हो, तो ये तीनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया, तो यह किया था आगमन विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन ड्यूबी ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया, तो ऑप्शन नंबर ए प्रयोग विधि का। नेक्स्ट है सूचना का साधन क्या होता है, तो यह संचार, प्रत्यक्ष जानकारी देने वाले, द्रव्य, श्रव्य ये सभी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है सूचना की आवश्यकता होती है तो औद्योगिक संस्थानों में, विद्यालयों में, निर्णय लेने में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों को सार समझना चाहिए, यह कथन है किसका, तो ऑप्शन नंबर ए फ्रॉबेल का। नेक्स्ट है ज्ञान का स्रोत है, तो ज्ञान का स्रोत प्राथमिक और द्वितीयक दोनों हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो यह यूनानी भाषा के शब्द से हुई है। विद्यालय का कार्य है, तो विद्यालय का कार्य शारीरिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना, चारित्रिक विकास करना ये तीनों होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहा जाता है, तो यह अभिवृद्धि कहलाती है। नेक्स्ट है एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई रचनात्मक कार्य करने में। नेक्स्ट है 10+2+3 संरचना का प्रस्ताव था, तो इसका राइट आंसर कोठारी आयोग का। नेक्स्ट है 10 वर्षीय विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की है, तो किसने, कोठारी शिक्षा आयोग ने। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि के जनक कौन है, तो यह सुकरात तथा सेंट थॉमस हैं।
नेक्स्ट है मेले तमाशे शिक्षण के हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सामुदायिक शासन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है, तो इसका राइट आंसर विद्यार्थी शिक्षण और पाठ्यक्रम ये तीनों हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। कक्षा का नेता कौन होता है, तो यह कक्षा अध्यापक होता है। नेक्स्ट है कक्षा में शिक्षा का व्यवहार होना चाहिए, तो यह प्रजातांत्रिक होना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है, तो यह दी जाती है गृह कार्य हेतु, पुनरावृत्ति हेतु और दृढ़ीकरण के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के लिए। नेक्स्ट है अध्यापक के वांछित शिक्षा कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है, तो सूक्ष्म शिक्षण। नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है, तो यह प्रभावी और रोचक बनाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्त करने के 3 पद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो श्रवण मनन निधि ध्यासन ये तीनों होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है सूचना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, तो कौन कौन किए जाते हैं, विधि साधन वातावरण, तो ये तीनों किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट है किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं, तो यह कहा है आपके जे बेकर के अनुसार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है, तो यह प्रयोजनवाद विधि मानती है। नेक्स्ट है शिक्षा में पुरस्कार का महत्व क्या होता है, तो छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों का नियमित उपस्थित रखना, प्रोत्साहन देना, ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट है शिक्षा का कार्य है, तो शिक्षा का अर्थ जो होता है वह आपका ज्ञान होता है। नेक्स्ट है आपका प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी व्यक्तित्व विकास। नेक्स्ट है शिक्षा है, तो शिक्षा है एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर विद्यालयी पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है, तो कार्य क्या होता है, तो आपको बता दें राष्ट्रीय एकता का विकास करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा का सामान्य उद्देश्य हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी व्यक्तित्व का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर पंडित नेहरू का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी धर्म नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शिक्षण के किस उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है, तो ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक ये तीनों होते हैं, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि समाज एवं परिवेश शिक्षा आयोग समितियां और शिक्षा के उद्देश्य ये सभी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है, तो यह पड़ता है आपके परिवार समाज और विद्यालय, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, ये तीनों के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से जीन पियाजे का संबंध है, तो यह है आपके संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट है किशोरावस्था की विशेषता क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर सी विषम लिंगीय समूहों का बनाना। नेक्स्ट होता है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, तो इसकी मुख्य विशेषता क्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा नैतिकता। नेक्स्ट है वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए जीन्स। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड 100 क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको देखने से पहले आपको बता दें यदि आप अपने बीएड की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर किसी भी ईयर में हो आप, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से सभी क्वेश्चंस को जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी को रट लीजिए और आप अपने पेपर में बेहतरीन मार्क्स ले पाएंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दें, यदि आप हमसे जुड़ जाते हैं तो आप अपने बीएड से संबंधित या आपसे ही संबंधित हम नॉलेज देते रहते हैं और नई नई अपडेट की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 परिवर्तन की अवस्था कहा गया है। परिवर्तन की अवस्था कहा गया है आपकी किशोरावस्था को, तो किसको कहा गया है, किशोरावस्था। अगर आप इसी तरह के अन्य
और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अन्य वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।